everyone, this is Ram here and I welcome to you all to Ramtech Classes YouTube channel। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में क्या देखा था? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में क्या देखा था? प्लास्टिसिटी यानी आईपी, जिसे प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता सूचकांक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी सुघट्यता सूचकांक, इसे आईपी से डिनोट करते हैं। फार्मूला बताया था WL माइनस WP यानी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नोन। लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट घटा तो यानी कि ये पार्ट, ठीक है। तो प्लास्टिक स्टेट ही, जो प्लास्टिक स्टेट ही होता है वही क्या हमारा गलत है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। कितने किस पार्ट को किस रेंज को ये डिनोट करता है? प्लास्टिक रेंज को डिनोट करता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट चीज क्या देखा था? लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स यानी IL। लिक्विडिटी इंडेक्स यानी द्रव सूचकांक IL को डिफाइन किया था W नेचुरल माइनस IL को डिफाइन किया था W नेचुरल एंड नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस WL माइनस WP, या ऐसे लिख सकते हैं IP, ठीक है। यहाँ पर WL माइनस WP, ठीक है, इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं IP, ठीक है, IP से डिवाइड करते हैं, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स से डिवाइड करते हैं WL माइनस WP के अंतर को, डिफरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट वन था लिक्विड प्लास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। अब नेक्स्ट वन है श्रिंकेज इंडेक्स, या यहीं पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, जिसे हम IC से डिनोट करते हैं, IC से, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, IC का फार्मूला होता है, बट बस यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाता है WP के जगह पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू होता है WL माइनस W नेचुरल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल वाटर कंटेंट केवल चेंज हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया अपान WL माइनस WP, या लिख सकते हैं इसे WL माइनस WN। ये वाटर कंटेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये वेट नहीं है, वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये स्मॉल W है अपान IP लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसे हम आगे याद रखेंगे IL और IC यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, यानी IL प्लस IC ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। IL और IC हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर इनको दोनों को ऐड किया जाए तो इनका जो सम होगा वो 1 के यानी यूनिट होगा, यानी 1 के बराबर होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं WL माइनस WP अपान WL माइनस WP, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर IC यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? W नेचुरल, सॉरी WL, नहीं यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये नेचुरल है, ठीक है। लिक्विड इंडेक्स में नेचुरल होता है, W यानी वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड इंडेक्स में यहाँ पर होता है जो IL नहीं IN होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर होता है WL माइनस WN होता है,
अपान डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी है तो ये कॉमन हो जाएगा, या एलसीएम ही हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाला सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन दोनों में सेम है, या एलसीएम इसका सेम है, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू एन से डब्ल्यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है देखेंगे तो डब्ल्यू एल प्लस में है और डब्ल्यू पी माइनस में है, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा। ऊपर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा, अपान क्या है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी ही है। ठीक है, यानी लिक्विडिटी इंडेक्स ऊपर भी बच रहा है, नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स बच रहा है, यानी आईपी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू जो आएगा 1। इससे पता चल रहा है कि आई एल और आईसी का समेशन जो होगा, आई एल और आईसी का समेशन होगा जो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स देख लिया, लिक्विडिटी इंडेक्स देख लिया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब यहाँ पर बच रहा है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स को देख लेते हैं कि कैसे इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है श्रिंकेज इंडेक्स। इंडेक्स प्रॉपर्टी में अभी तक हमने 3 इंडेक्स प्रॉपर्टी देख ली है, लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट वन है श्रिंकेज इंडेक्स, यानी कि श्रिंकेज मींस श्रिंकेज सूचकांक। ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स संकुचन सूचकांक। ठीक, संकुचन सूचकांक। ठीक है, संकुचन सूचकांक आईएस, यानी आईएस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सेमी सॉलिड स्टेट होता है का रेंज होता है। ठीक है, यानी डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। डब्ल्यू ये एस एच इसलिए लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो कि वेट ऑफ सॉलिड तो नहीं है डब्ल्यू एस। ठीक है, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू एस एच, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू एस एच कर दिया, इसलिए कि थोड़ा समझ में आया कि ये श्रिंकेज लिमिट है, डब्ल्यू एस एच स्मॉल में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या है, श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, तो श्रिंकेज इंडेक्स अगर देखें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, सॉरी, प्लास्टिसिटी लिमिट टू लिक्विड श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी लिमिट या प्लास्टिसिटी लिमिट मतलब सुघट्य सीमा एंड श्रिंकेज लिमिट ये प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, यानी प्लास्टिक मीन्स होता है सुघट्य सीमा और संकुचन सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, श्रिंकेज इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो ये किसका रेंज होता है, ये है सेमी सॉलिड का रेंज होता है। ठीक है, कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेमी सॉलिड का रेंज होता है। ठीक,
सेमी सॉलिड स्टेट का रेंज होता है, ठीक है, रेंज होता है, इट इज द रेंज ऑफ सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट का ये रेंज होता है। ISH को इसको ISH से डिनोट करेंगे, ठीक है, ISH, ठीक है, से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो WP माइनस, ठीक है, WP माइनस WSH, ठीक, इसका ये फार्मूला हो गया श्रिंकेज इंडेक्स का। जहां पर प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट गिवन रहेगा तो हम वहां पर श्रिंकेज इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां लाई करते हैं, ठीक, श्रिंकेज इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स की, क्योंकि इसका दोनों का रेंज अभी बताया है कि अगर 1 से लेस हो गया तो मिट्टी किस स्टेट में रहेगी, ठीक है, 1 से ग्रेटर हुआ श्रिंकेज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि अभी तक सघनता सूचकांक की पढ़ रहे हैं, ठीक है, मीन्स मिट्टी की सघनता यानी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं श्रिंकेज IC यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स IL, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉयल, ठीक है, सॉयल नेचर, ठीक है, कि मिट्टी कैसी रहेगी, ठीक है, सॉयल का नेचर बता दिया है कि IC और IL में एक रिलेशन होता है कि IC और IL मीन्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, का दोनों का समेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि IC प्लस IL का समेशन होता है 1 के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें कि IC की वैल्यू, ठीक है, 0 से कम है, ठीक है, IC की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से कम है यानी कि माइनस में है। अगर IC की वैल्यू 0 से कम होगा यानी कि माइनस में रहेगा तो ये माइनस वाला जाके उधर प्लस कर देगा, यानी कि IL की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, यानी जब ये निगेटिव में होगा मतलब 1 से कम होगा यानी कि 0 से कम तभी तो निगेटिव में जाएगा, ठीक है। जब 0 से कम होगा तो ये IL की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तब लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स ये इसका फार्मूला होता है W नेचुरल माइनस WP अपॉन IL, ठीक है, IL नहीं IP, WL माइनस WP लिख सकते हैं। इसको क्या बताया था, WL माइनस W नेचुरल अपॉन IL नहीं IP, ठीक है। जब ये 0 से कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 से लेस होगा तो ये IL की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, लिक्विड होगी, यानी लिक्विड में होगी, ठीक है, यानी IL की वैल्यू जो लिक्विड है वो IL यानी यहाँ से ग्रेटर होगा तो किस स्टेट में है मिट्टी, लिक्विड है, ठीक है। अगर बात करें 0 के बराबर है, ठीक है, मिट्टी ने IC की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर IC की वैल्यू पुट कर दो 0 तो IL की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, 1 हो गया, यानी अब किस स्टेट पे है, लिक्विड लिमिट पे है, मिट्टी कैसी है, लिक्विड लिमिट पे है, यानी कि मिट्टी जो है लिक्विड लिमिट पे है, यानी कि मिट्टी कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, मिट्टी कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। लिक्विड यानी जस्ट लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में जाने से जस्ट पहले तो कैसा रहेगा, बहुत मतलब जस्ट लिक्विड
में ही प्रवेश करने वाला है, ठीक है, द्रव होने वाला है। नेक्स्ट वन है जीरो है, अगर जीरो से ग्रेटर है, अगर बात करें जीरो से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव में आ गया है, ठीक है, जीरो से अगर ये ग्रेटर है, या बात करें जीरो से लेके 0.25 है, ठीक है, 0.25, लेकिन जब जीरो होगा तो 1 होगी वैल्यू, ठीक है, और 0.25 होगा तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75, यानी रेंज क्या होगा 0.75 के से 1 के बीच का रेंज होगा, ठीक है। तो कैसी मिट्टी रहेगी, ये सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, सॉफ्ट रहेगी मिट्टी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, या ये जो है रेंज इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक ही है, इसका मतलब एक ही हो जाएगा, सेम वेरी सॉफ्ट, ठीक है। अगर ये 0.25 से लेके देखें, इसका रेंज 0.5 पहुंच गया, ठीक है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 0.75 से लेके 0.5 पहुंच जाएगा, ठीक है। कैसी मिट्टी रहेगी ये मिट्टी रहेगी सॉफ्ट, अभी भी ये मिट्टी कैसी रहेगी सॉफ्ट रहेगी। अब 0.25 से 0.5 से लेके 0.5 से लेके 0.75 के बीच का रेंज रहेगा, तो इसका रेंज हो जाएगा 0.50 से लेके, क्योंकि यही वैल्यू पुट करेंगे ना, यही वैल्यू पुट कर करके देखते हैं आयल की वैल्यू कैसे आ रही है, तो इसका रेंज हो जाएगा 0.25 से लेके 0.5 तक। ये हो जाएगा मीडियम या स्टिक बोल सकते हैं, यानी मीडियम स्टिफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर 0.75 से लेके बात करें, 0.75 से लेके रेंज इसका 1 तक हो गया, ठीक। तो यहाँ पर तो 0.25 होगा, ठीक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू 1 कर देंगे IC की वैल्यू, तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, IL की वैल्यू यानी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा मिट्टी, वेरी स्टिफ हो जाएगा, वेरी स्टिफ बोल सकते हैं या बोल दें डायरेक्टली हार्ड हो जाएगा, ठीक है। कैसी हो जाएगी मिट्टी, ये हो जाएगी मिट्टी हार्ड हो जाएगी, यानी अब ये मिट्टी कहाँ पहुंचने वाली है, ये सॉलिड स्टेट में पहुंचने वाली है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में पहुंचने वाली है मिट्टी। कैसी अभी कैसी हो गई, हार्ड मिट्टी हो गई, ठीक है। अगर हम बोले ग्रेटर देन 1 हो गया, IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यानी कि अगर IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब किसको निगेटिव में होना पड़ेगा, ये 0 से लेस है, अब ये 0 से लेस है, तो मिट्टी कैसी रहेगी, बहुत हार्ड हो जाएगी, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड शार्प हो जाएगा, यानी मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था IC और IL में रिलेशन, यानी कि जैसे अगर वैल्यू गिवन हो कि लिक्विडिटी इंडेक्स, क्वेश्चन दे देता है जैसे कि लिक्विडिटी इंडेक्स निकालो, तो लिक्विडिटी इंडेक्स तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, IL कैलकुलेट कर लेते हैं, IC कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम ये भी पूछ लेता है कि मिट्टी का नेचर कैसा होगा, ठीक है, सॉइल का नेचर कैसा होगा, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा इस रेंज में। अगर 0 पॉइंट जैसे IC कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाले और उसमें वैल्यू जो आ गया 0 से 0.25 के बीच का रेंज आ गया, ठीक। तो इसमें मिट्टी कैसी रहेगी, वेरी सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, मिट्टी कैसा रहेगा, वेरी सॉफ्ट रहेगा। अगर यही पर पूछ ले IL की वैल्यू, लिक्विडिटी इंडेक्स कैलकुलेट करो, यहाँ पर वैल्यू गिवन होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट है, प्लास्टिसिटी लिमिट कितनी है, लिक्विडिटी या लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है, और पूछ लेगा वैल्यू बताओ तथा साथ में मिट्टी का सॉइल का क्या करना है, नेचर भी बताना है, तो वहां पर ये जरूरी हो जाता है, ठीक है, ये चीजें जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब हमको ये रेंज नहीं याद रहेगा तो ये नहीं बता पाएंगे कि मिट्टी किस रेंज में है, मतलब मिट्टी का नेचर क्या है, उस सॉइल का नेचर क्या है, ठीक है।
टॉपिक बच रहा है रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये होता है घनत्व सूचकांक। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स यानी घनत्व सूचकांक, घनत्व सूचकांक। ठीक है, तो इसे डिफाइन करते हैं। ये पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में, ठीक है, जब वाइड रेशियो पढ़ाया होगा तो उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा यानी कि डिस्कशन किया होगा। ठीक है, कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है या डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। इसको आईडी से, ठीक है, या आरडी से, ठीक है, डिनोट किया जाता है। बताया होगा कि ई मैक्स यानी मैक्सिमम वाइड रेशियो, सॉइल का मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस नेचुरल वाइड रेशियो अपान मैक्सिमम वाइड रेशियो यानी ई मैक्स माइनस ई मिन, इसका फार्मूला ये हम शायद पहले बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा बता देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है तो इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि किसी मिट्टी में, ठीक है, किसी सॉइल सैंपल में मैक्सिमम वाइड रेशियो तथा नेचुरल वाइड रेशियो, ठीक है, यानी मृदा जब कैसी है, सबसे ज्यादा ढीली अवस्था में है और यानी नेचुरल कंडीशन में है, प्राकृतिक अवस्था में है, तो उनके वाइड रेशियो का डिफरेंस तथा मृदा जब सबसे ढीली अवस्था में है और सबसे सघन अवस्था में है, उसका डिफरेंस के अनुपात को रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, दोबारा इसको देखेंगे, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपान ई मैक्स माइनस ई मिन। ठीक है, एक टॉपिक बच रहा है प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद में इस जो जितने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।